त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को एक एक चरण में मतदान होगा। तीनों ही राज्यों में 60-60 सदस्यीय विधानसभा है। शनिवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में एनपीपी के कोनराड संगमा सत्ता में है। दोनों राज्यों में भाजपा सत्ताधारी गठबंधन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही तीनों राज्यों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। चलिए जानते हैं कि तीनों ही राज्यों की सत्ता में शामिल भाजपा ने इस बार चुनाव के लिए क्या प्लान बनाया है। विपक्ष के पास कौन से मुद्दे हैं इन तीनों राज्यों में। पहले तीनों राज्यों के मौजूदा समीकरण जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा को लेकर के। यहां पिछली बार यानी 2018 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भाजपा ने 25 साल से शासन कर रहे लेफ्ट कांग्रेस को बेदखल किया और इस जीत के नायक रहे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देब। उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने देव की जगह मानिक शाह को राज्य की कमान सौंप दी। अब ऐसा पर भाजपा को सत्ता में वापसी कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि बीते कुछ महीनों से राज्य में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। एक तरफ भाजपा ने 2018 में जीत दिलाने वाले बिप्लब कुमार देव को हटाकर मानिक शाह को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कई नेता पार्टी से अलग भी हो गए। भाजपा नेता हंगशा कुमार त्रिपुरा इस साल अगस्त में अपने 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ टिपरा मोथा में शामिल हो गए। वहीं आदिवासी अधिकार पार्टी भाजपा विरोधी राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ कई नेता पार्टियां बदल रहे हैं, जो हमेशा से चलता है। हमेशा एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और सीपीएम ने इस बार हाथ मिला लिया है। दोनों ही पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। वही अब बात कर लेते हैं दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी मेघालय को लेकर। 2018 में यहां पे भी चुनाव हुए थे। राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, हालांकि बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। चुनाव में अलग अलग लड़े एनपीपी और भाजपा ने गठबंधन किया और सत्ता कायम की। एनपीपी के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बने। यहां भी चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल तेजी से जारी है। यहां तक कि गठबंधन सरकार चला रही एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी एक दूसरे जो है वो दरारें दिखने लग गई है। हाल ही में 2 विधायक एनपीपी से इस्तीफा दे करके भाजपा का दामन थाम लिया। कहा यह जा रहा है कि 2018 की तरह इस बार भी दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने नए सिरे से मेघालय में संगठन खड़ा किया है। दूसरी पार्टियों के कई नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया गया है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे राज्य नागालैंड के बारे में। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले सत्ताधारी नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ में 2 टुकड़ों में बंट गई थी। बागियों ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी बनाई। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो बागी गुट के साथ चले गए। चुनाव से पहले एनपीएफ ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। भाजपा और एनडीपीपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा। एनडीपीपी को 17 तो भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन सत्ता में आया और नेफ्यू रियो बने नागालैंड के मुख्यमंत्री। नेफ्यू रियो के सीएम बनने के बाद 27 सीट जीतने वाली एनपीएफ के ज्यादातर विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए। इससे एनडीपीपी विधायकों का आंकड़ा 42 पर पहुंच गया। वहीं एनपीएफ के केवल 4 ही विधायक बचे। बाद में एनपीएफ ने भी सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन दे दिया। मौजूदा समय में राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायक सत्ता के पक्ष में है। इस बार यहां सीट बंटवारे में विवाद हो सकता है। भाजपा अभी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। यही कारण है कि चुनाव से पहले गठबंधन में बड़ी दरार पड़ सकती है। और अब बात करते हैं तीनों राज्यों में किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा। यह भी एक बड़ा कारण है। इसे समझने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की अच्छी जानकारी रखने वाले देवाशीष राय से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीनों ही राज्यों में भाजपा के सामने स्थानीय राजनीतिक चुनौतियां हैं। मसलन कि त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा टिपरा मोथा भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस पार्टी में ज्यादातर नेता भाजपा से टूटकर मिल रहे हैं। नेताओं के बागी तेवर का नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है।
मेघालय में असम के साथ सीमा विवाद का मुद्दा बन सकता है। असम में अभी भाजपा की सरकार है, जबकि मेघालय में भी भाजपा सरकार के गठबंधन का एक अहम हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। सीमा विवाद के चलते कई बार हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। यहां टीएमसी भी भाजपा के लिए एक मुसीबत बन सकती है। टीएमसी ने भी बड़े पैमाने पर चुनाव के लिए तैयारियां की हैं। भाजपा के सामने मौजूदा गठबंधन में पड़ी दरार भी एक बड़ी चुनौती है। भाजपा ने अभी 60 में से 40 सीटों की डिमांड कर दी है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री और एनपीपी के नेता कोनराड संगमा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब भाजपा और एनपीपी अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। नागालैंड की क्या स्थिति? नागालैंड में भी सीट बंटवारे को लेकर के विवाद है। भाजपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बाकी की 40 सीटें गठबंधन की अन्य पार्टियों को देने के लिए कहा है। यहां कारण यह है कि यहां भी चुनाव से पहले भाजपा अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। 2021 में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए 21 आदिवासियों का मामला भी चुनाव के समय तूल पकड़ता दिख रहा है और यह भी नागालैंड में चुनावी मुद्दा बन सकता है। अभी यहां विधानसभा के सभी 60 सदस्य सरकार का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों में, एक में तो त्रिपुरा में तो भाजपा की सरकार है और बाकी सरकार का हिस्सा, सत्ता पक्ष का हिस्सा भाजपा रही है। लेकिन इस बार के 2018 के बाद अब जो चुनाव हो रहे हैं 5 साल बाद, इसमें इन तीनों राज्यों में भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं क्षेत्रीय और तो वो विपक्षी पार्टियां। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।